लगता है दियों की कतार सजी है, सपनों के रथ पर सवार खड़ी है। यह है दिवाली, सिर्फ रोशनी की नहीं, जिंदगी जीने के हक की भी, मन के अंदर के सच की भी। नमस्कार, जेन नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वर्तिका नंदा। अंक है दिवाली का, खास है, आप सभी का बेहद स्वागत है। आज के इस अंक में बहुत सारी बातें होंगी। दिवाली रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार। लेकिन खुशियों के इस त्योहार पर कभी कभी लग जाता है ग्रहण भी। ग्रहण जब पोल्यूशन लेवल्स तमाम तरह की हर हदों को पार करके बहुत आगे निकल जाता है, जब पटाखों का शोरगुल इतना बढ़ जाता है कि जिंदगी परेशानी का सबब लगने लगती है। ऐसे में कैसी हो आइडियल दिवाली, क्या है समस्याएं, कैसे उन्हें सुलझाया जाए, आइए जेन नेक्स्ट के इस अंक के जरिए उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। इस दिवाली के अंक में हमारे साथ शामिल हैं दो खास मेहमान। आइए आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.सी. खिल्लानी, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स में, और साथ में है श्री चंद्रभूषण, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और साथ में ऑडियंस, आप सभी का स्वागत। बातचीत को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले ऑडियंस से पूछें कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचती है। आपके हिसाब से कितना जायज है पटाखों का इतना ज्यादा इस्तेमाल? मैं ये कहना चाहूंगा, मसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और कहीं ना कहीं समाज की भावनाओं का। पटाखे चलने चाहिए पर एक सीमा में, समय सीमा निर्धारित हो, और वही सुप्रीम कोर्ट ने किया, पर उस आदेश को किस तर्ज पर लागू किया जाए वह महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से आप इस पूरी जो इस बहस को आप किस नजरिए से देखते हैं? साल में एक बार हमें दीपावली मनाने का मौका मिलता है और इसमें हम पूरा मस्ती करना चाहते हैं, पटाखे जलाना चाहते हैं। बात अगर यहाँ ये की जा रही है कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं जलाने चाहिए? आज दुनिया में इतने सारे कंपनी लगे हुए हैं, इतने सारे धुएं रोज निकल रहे हैं, इतना प्रदूषण बढ़ा है, तो एक दिन अगर हम अपनी मस्ती के लिए थोड़ा सा पटाखे जलाते तो इससे रोक कहाँ है? मेरे समझ से पटाखे जलने चाहिए, पूरी मस्ती होनी चाहिए। डॉक्टर खिल्लानी, बात से ये साबित होता है कि अभी भी जेन नेक्स्ट कुछ लोग ये मानते हैं कि एक दिन पटाखे चलाने से क्या होता है। आपके हिसाब से वाकई में क्या होता है और क्या सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है उस दिन? ये देखने के लिए आपको दिवाली के दिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की या किसी भी अस्पताल की कैजुअलिटी में जाना पड़ेगा, तब शायद मेरे दोस्त इससे इत्तेफाक ना करें। जब पटाखे जलते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स आते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि एयर पॉल्यूशन के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो उनका लेवल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उससे 10 गुना बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जिनको एस्थमा की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, जिनको ब्रोंकाइटिस होती है, या जिनको हार्ट डिजीज होती है, या जो उनको पोटेंशियल होता है हार्ट डिजीज डेवलप होने का, उनको ये अटैक्स हो जाते हैं। फिर ये लोग इमरजेंसी में आते हैं, न सिर्फ उनका नंबर बढ़ जाता है, उनको अटैक्स हो जाते हैं, बल्कि ये भी प्रूव हुआ है कि उससे डेथ्स हो जाती है। हार्ट अटैक होगा तो डेथ्स होंगी, एस्थमा का सीवियर अटैक होगा तो कुछ की डेथ्स भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस से भी डेथ्स हो सकती है। और जो टोटल नंबर अगर आप सोचें, इमेजिन करें दिल्ली शहर में या पूरे हिंदुस्तान में, वो बहुत बड़ा होता है। ये एक बात। आप बैकग्राउंड में जाएं तो पटाखे बनते कहाँ हैं? पटाखे बनते हैं फैक्ट्रियों में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, अक्सर वहाँ बच्चे काम करते हैं, 10 साल से 20 साल तक के बच्चे। उनका क्या हाल होता है जब पटाखे बनते हैं? उनकी चमड़ी का क्या हाल होता है? उनको 10-20 रुपए रोज पे काम कराया जाता है, उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उनको चमड़ी की तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको एक पूरा एक पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा ये कहने से पहले, और दूसरा ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मौज मस्ती हम करना चाहते हैं, क्या ये हम किसी और तरह से नहीं कर सकते? क्या ये हम कुछ सेफ्टी के दायरे में नहीं कर सकते? ये आपको सोचना पड़ेगा। ये सोचने की बात है। चंद्रभूषण जी, 2002 में एक रिसर्च किया गया था, जिसके हिसाब से कहा गया कि जब दिवाली के दिन खास तौर पर और दशहरा में जो बड़े शहर हैं वहां पर आमतौर पर 10 टाइम्स पोल्यूशन बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रैकर्स। आपको लगता है कि ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, तो भी जनता पर, आम इंसान पर उसका कोई असर क्यों नहीं पड़ता? Who is responsible for this kind of careless attitude? मैं आपको आज का बता सकता हूं कि आज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट लेवल कोई 650 के लगभग है। दिवाली के दिन ये 800 हो जाएगी, 900 हो जाएंगे। सो पोल्यूशन इंक्रीज होता है 50%, 60%। हेल्थ इंपैक्ट काफी होता है उसका। नॉइज पोल्यूशन बहुत होता है। लेकिन अगर आप आम आदमी को देखेंगे तो वो बस एक दिन का मजा लेने के मूड में रहता है कि एक दिन मुझे मिला है पटाखा उड़ाने के लिए, मैं
उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैं बाद में देखूंगा, या मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन का मेजर इंपैक्ट वनरेबल ग्रुप को होता है, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो ओल्ड है, इन्फर्म है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। और वो शायद खुद पटाखे चलाते भी नहीं है, हो सकता है, मैं इसके बारे में आमतौर पे नहीं चलाते होंगे, लेकिन जो मेजर इंपैक्ट है वो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे है, जनरल पॉपुलेशन पे नहीं है। जनरल पॉपुलेशन पे जो इंपैक्ट है वो कहीं आपका गला खराब हो जाएगा, आपकी आंख में जलन आ जाएंगे, जिसको लोग इग्नोर करते हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन लिव विथ इट, एंड जनरली पीपल फील कि इट इज फॉर अ डे, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑन दैट डे हमारा आमतौर पे जो पोल्यूशन निकलता है ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्री से, वो तो रह ही जाता है, इट इज ए एड ऑन, मतलब फायर क्रैकर पोल्यूशन इज ए एड ऑन टू योर नॉर्मल पोल्यूशन, okay, and it exceeds a limit which becomes very dangerous for vulnerable group. That general public has to understand. और मुझसे अगर आप आज पूछे तो आज के दिन में अवेयरनेस ज्यादा है, आज से 5 साल पहले इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं करता था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि 5 साल बाद आज के दिन देयर आर डिस्कशंस ऑन दिस, पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट कि हाँ पोल्यूशन से हमें क्या होने वाला है। इस फील्ड में मैं 10 साल से काम कर रहा हूं और मोर आई see people now, they are much more aware of the problem. तो आपके हिसाब से लोग जाग रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, आप बताएं। दिवाली मनाई जाती है, हमारे रामचंद्र जब अयोध्या में आए रावण का वध करके, तो उसकी उस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए, और उसके बाद भारतवर्ष में ये दीप जलाने लगे। अब विदेशों में भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको पटाखों का त्यौहार मनाते हैं, जिसका कारण ये ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल रहा है, और कहीं किसी की जान चली जाती है। तो ये कौन सा त्यौहार है कि हम खुशी मनाने के में किसी को गम दे रहे हैं? ये इसलिए मेरे हिसाब से पटाखे नहीं जलाने चाहिए। चंद्रभूषण जी, ये इम्पोर्टेंट बात है, इनका कहना है कि दिवाली का मतलब तो दियों का त्योहार है, तो उसमें पटाखे कब आए? इट इज हिस्टोरिकली करेक्ट जी। अगर आप रिटन मटेरियल देखेंगे जो कि हिंदुस्तान में ट्रैवल किया है जिन्होंने, दे हैव नेवर रिटन अबाउट crackers, they have always written about candles and diya, कि दीपावली जो नाम है वो दीपावली, it means candles in a row. So Deepavali, the whole festival was known for light, it is a festival of light, it was never called as festival of crackers, and this trend of using crackers have come in last 150 years. If you look back at the old literature on this festival, you will never find I can tell you, Marco Polo written something on this festival. Everyone, it was such an important festival that all travelers have written about it. And therefore we clearly know कि what was the nature of this festival. 5 दिन मनाया जाता था, आज के दिन हम सिर्फ एक दिन में ही पटाखा उड़ा के ये पूरा दिवाली को खत्म कर देते। It was a long festival and very decent and decent festival. Central Pollution Control Board पिछले 5-6 सालों से बहुत ही एक्टिवली इस पर काम कर रहा है कि हर दिवाली को मॉनिटर करता है वो, और कितने पोल्यूशन लेवल्स बढ़े। उसके बाद आपके यहाँ से भी रिपोर्ट्स आती हैं साल दर साल, जो कि काफ़ी खतरनाक रिपोर्ट्स होती हैं। उन रिपोर्ट्स पर क्या कोई असर सरकारी एजेंसीज पर पड़ता है? आप कैसे इंश्योर करते हैं कि उन रिपोर्ट्स को सीरियसली लिया जाए? देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 दिन का रिपोर्ट होता है, और जनरली सरकार का जो रवैया है कि जितना जल्दी प्रॉब्लम पब्लिक के माइंड से हट जाए वो अच्छा है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं नॉइज लेवल का, एयर पोल्यूशन लेवल का, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंदर कर रही है, बाकी जगहों पे दूसरे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट पब्लिक माइंड में रजिस्टर नहीं होता है, और ना ही गवर्नमेंट इस पे कोई सीरियसली लेती है। फॉर एग्जाम्पल 1999 से लेके पिछले साल तक नॉइज लेवल दिल्ली में कंसिस्टेंटली 140 डेसिबल से ऊपर रहा है दिवाली के दिन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं 140, और जो सेफ लेवल माना जाता है, मतलब कि जो क्रिटिकल लेवल है वो 90 डेसिबल है। 90 और 140 के बीच का मतलब है 50 डेसिबल का फर्क। उसका मतलब 50 नहीं बल्कि 5 गुना अधिक इंपैक्ट, क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल होता है नॉइज का। 5 गुना नॉइज लेवल इंटेंसिटी में बढ़ा है, लेकिन सरकार सोचती है कि सिर्फ 1 दिन का मामला है। और आप दिवाली को ही ना लें, पूरा अगर नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को देखें, अगर पूरे इशू को, क्योंकि ईयर राउंड प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, आज के दिन में हर एक शहर, बड़े शहरों में नॉइज लेवल 90 डेसिबल से ऊपर हर एक दिन होता है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का
डायरेक्टिव है, हमारे पास लॉ है, एक्ट है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं लॉज को इम्प्लीमेंट करने की बात से जुड़ी एक और बात है जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक आम आदमी को ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब पटाखों को बड़े उम्र के लोग हैंडल कर रहे हैं, वहीं पे बच्चे भी जो उन्हें हैंडल नहीं भी कर पाते वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि उस वक्त उस दिवाली के दिन अगर आप कैजुअलिटी वार्ड में जाके देखें तो दिवाली के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो वहां जाकर जाहिर होते हैं कहीं ना कहीं जाकर। और इससे जुड़ी घटनाएं, और ये घटना ना कि सिर्फ दिवाली तक सीमित है, ना दिवाली के प्रोसेस में जब से प्रोसेस स्टार्ट होता है इस दिवाली को मनाने का, उससे जुड़ी जब से पटाखे बनने स्टार्ट होते हैं तब से लेकर दिवाली मनाए जाने तक, और ये जारी रहते हैं। आज दिवाली 1 नवंबर को है, लेकिन आज आप देखें आज भी आपको गलियों में पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। रात को अगर आप चैन से सो रहे हैं, दिन के थके आ रहे हैं, तब भी आपकी जो शांति है वो भंग करने के लिए ये बहुत कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, रोक लगाने की बात हुई, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपने कहा, और उस दिन बहुत पेशेंट्स आते हैं। जब आप पेशेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, क्या वो वाकई डिपेंड करते हैं कि इस तरह के पटाखों की वजह से उनकी हेल्थ पर इतना बुरा असर पड़ता है? क्या वो अपनी उस गलती को मानते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, तो एक एक्सट्रीम में बताता हूँ कि मेरे कुछ मरीज जो है, पेशेंट जो है, वो दिवाली से पहले 3 दिन पहले वो शहर छोड़ के चले जाते हैं, वो मेरी सलाह से ही जाते हैं। तो ये एक अलग एक्सट्रीम है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको अटैक्स होते हैं, उनका जो इनहेलर्स जो लिए जाते हैं एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। उनकी जो इमरजेंसी विजिट्स हैं, जो हॉस्पिटल उनको बार बार जाना पड़ता है, वो बढ़ जाती है। जो नॉइस पॉल्यूशन के दूसरे इम्पैक्ट्स होते हैं, उसमें हेडेक्स हो जाते हैं, उसमें नींद ना आना, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम आना, वो एक दिन में नहीं होते, वो 2 दिन में नहीं होते, वो 3 दिन में भी नहीं होते। ठीक है, एक दिन नींद खराब हो गई, दूसरे दिन कॉम्पनसेट हो जाती। नॉइस पॉल्यूशन के जो इम्पैक्ट होते हैं, या तो कोई बहुत बड़ा धमाका हो या कोई जैसे बम ही गिर, जो क्रॉनिक नॉइस पॉल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो पॉल्यूटेंट्स की है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जाके ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। वो कम होने से हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। जो पेशेंट को ऑक्सीजन जो क्रिटिकल लेवल पे होते हैं वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो कि जो साइंस वाले और पॉल्यूशन वाले जिसको मॉनिटर करते हैं, उसके जाने से खांसी, सांस में हार्ट अटैक, ये सब हो जाते हैं। अब ये क्या हमारी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसको आज अटैक हुआ है वो कल ठीक नहीं होगा। जिसको आज अटैक हुआ है वो हो सकता है 10 दिन तक सफर करे, 15 दिन तक सफर करे। बिलीव मी, कुछ की डेथ्स भी हो जाती है। आपने कहा ये बहुत सीरियस इशू पर आपने अभी बात की, इस पर अभी और बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ये भी बात होगी कि दिवाली पर इस तरह का एयर पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन जब होता है तो कैसे उससे बचा जाए, रेमेडीज क्या हैं, इस समस्या का निदान क्या है। इंतजार कीजिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अभी बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी बातें होनी बाकी हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, पटाखों का असर कितने दिन तक रहता है और उसका वातावरण के ऊपर कितना घातक असर होता है? नॉइस का इम्पैक्ट अधिक देर नहीं रहेगा, वो डिसिपिटेट्स वेरी क्विकली। एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट इट इज अ लॉन्ग टर्म, मतलब इट टेक्स टाइम पोल्यूशन लेवल कम होने में। सो इट माइट टेक ए वीक और 2 वीक। सो योर पोल्यूशन लेवल विल रिमेन हाई फॉर से नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स, and then it will start decreasing and becoming normal. But noise level is not a major problem. Air pollution is the key problem. जी, आप बताएं। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बड़ों की गलतियों की सजा बच्चों को क्यों दी जाएगी? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान बच्चों का नहीं होता बल्कि बड़ों का होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जितने भी उद्योग धंधे उसको चलाने में बड़ों का हाथ होता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जो बड़े खेलों का आयोजन करती है, जैसे ओलंपिक हुआ या कॉमनवेल्थ के खेल है, उसमें भी बड़े पैमाने पर पटाखों का यूज करती है। तो पटाखों का प्रतिबंध आ जाता है, तो इसमें सीधा बच्चों के ऊपर उनके मन में लगा जाता है, जबकि उनका प्रदूषण बढ़ाने में कोई योगदान नहीं होता है। इसके अलावा एक बात और आगे किसी लोग प्रतिबंध नहीं लगा रही है बल्कि पटाखे चलाने में प्रतिबंध लगा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि पटाखे की बिक्री पे प्रतिबंध लगनी चाहिए। और इसके अलावा ये क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब पटाखे का जो मतलब साइज हो, यानी कि बड़े साइज के पटाखे मार्केट में मिले ही नहीं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ज्यादा प्रदूषण पैदा करता है। बिल्कुल। चंद्रभूषण जी, इस पर कोई रेमेडी हो सकता है कुछ? हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। आज के दिन में अगर देखिएगा तो 2 स्टैंडर्ड्स हैं। एयर पोल्यूशन को लेके कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो स्टैंडर्ड वो नॉइज को लेके है कि आपका जो भी पटाखा आप बेचेंगे मार्केट में वो 125 से 145 डेसिबल के नीचे रहना चाहिए। ये 2 स्टैंडर्ड्स है। एक तो 125 लीनियर है और 145 इंस्टेंटेनियस का एक स्टैंडर्ड आया है। तो जो भी पटाखे मार्केट में बिकेंगे वो इसके नीचे होने चाहिए।
लेकिन प्रॉब्लम इसमें है मॉनिटरिंग का, कि हमारे पास कौन सा ऐसा एजेंसी है जो इसको मॉनिटर करे। आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर एक खिचड़ी जो बन जाता है, इससे इंप्लीमेंटेशन आपका नहीं हो पाता है। स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास स्टैंडर्ड्स है कि दिन शाम के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक ही पटाखे चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? लेकिन मेरे कहने का मतलब आपकी ये टाइम जो आप समय सीमा दे रहे हैं वो मैं समय सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो पटाखे का साइज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या उस पर आप जो प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो प्रदूषण की और नॉइज पोल्यूशन की बात नहीं हो रही, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो बैन किए गए हैं, जैसे कि क्लोरेट हो गया, सल्फेट हुए, और कुछ एसिड्स पटाखे के मैन्युफैक्चरिंग में बंद किए गए हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत है इस एरिया में, कि फायर क्रैकर्स के केमिकल कॉम्पोजिशन और एयर पोल्यूशन पे रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत है। चंद्रभूषण जी, आपने कहा ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन इस तरह की संस्थाएं क्या वाकई में कुछ ऐसा गवर्नमेंट पर, क्या वो प्रेशराइज कर पाती हैं गवर्नमेंट बॉडीज को कि इन्हें लेकर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए? जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले ही फैसला दिया था कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक क्रैकर्स नहीं चलने चाहिए, चल रहे हैं अभी भी। तो क्या गवर्निंग बॉडी को प्रेशराइज किसी तरह से किया जा सकता है? देखिए, जनरल प्रेशर गवर्निंग बॉडी पे तभी आता है जब नॉर्मल पब्लिक उस पर प्रेशर करे। ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्स, हम इशू रेज करते हैं एंड देन वी वर्क विद द गवर्नमेंट। द प्रॉब्लम इज कि ये दिवाली एक दिन का होता है, उसके बाद गवर्नमेंट इसको भूल जाती है, और फिर अगली दिवाली में अगले दिवाली में, अब मीडिया को ही लीजिए, आज के दिन आप दिवाली के दिन ये प्रोग्राम हो रहा है, अगले दिन दिवाली खत्म हो जाएगी, फिर ये प्रोग्राम अगले साल होगा। सो इफ यू लुक एट द जनरल एटीट्यूड ऑफ लाइफ, फॉर प्रॉब्लम दैट वी हैव इज दैट वी टेक इट फॉर वन डे, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ डे। डॉक्टर खिलनानी, चंद्रभूषण जी ने अब मीडिया पर सवाल लगा दिया। आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि आप अपने पेशेंट से कई बार कहते हैं कि आप शहर छोड़कर चले जाएं क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। जो शहर को नहीं छोड़ सकते वो क्या करें? दिवाली वाले दिन क्या प्रिकॉशंस? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। इस सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा जो इन्होंने जवाब दिया। अगर आपको याद हो तो 2-3 साल पहले स्कूल्स में एक प्रतिक्रिया चली थी विद्यालयों में जी, जहाँ अध्यापकों ने और ये बच्चों को प्रेरित किया था एंटी क्रैकर्स, उसका जबरदस्त इम्पैक्ट था जी ऑन एयर पॉल्यूशन, ऑन द एक्सटेंट ऑफ क्रैकर्स बीइंग बर्न्ड इन सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड। जो आपने पूछा कि जो शहर छोड़ के नहीं जा सकते, सब लोग शहर छोड़ के नहीं जाते जी। बाकी लोग जो है ना अफोर्ड भी नहीं कर सकते और जाएंगे कहाँ? रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, वहाँ शायद ज्यादा पटाखे हों। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो फार्म हाउसेस जिनके पास हैं, या जो लोग स्पेंड कर सकते हैं उस तरह का पैसा, और जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वो 3-4 दिन के लिए चले जाते हैं और जब फिर वापस आ जाते हैं कंफर्टेबल रहते हैं। मेजॉरिटी तो यही रहते हैं। ये उन्हीं के लिए लागू है जो ससेप्टेबल है, जिनको इस तरह की तकलीफ है जी। उनको सबसे पहले तो एक्सपोजर मिनिमाइज करना होता है। अब आप एक्सपोजर कैसे मिनिमाइज करते हैं? एक तो ये खुद ना जलाएं, वो तो खैर समझ आती है कि जिसको खुद को तकलीफ है वो खुद नहीं जलाएंगे, बाहर भी ना जाए। जो एयर पोल्यूशन होता है, जहाँ पटाखा जलता है, उससे जितना दूर जाते जाएंगे उसकी लेवल कम होती जाएगी। बंद कमरे में बैठे, जिस समय पीक पीरियड होता है दिवाली के दिन, जैसे 7, 8, 9 बजे बंद कमरे में बैठ जाएं। अगर आपके पास एयर कंडीशनर हो दैट इज द बेस्ट। आप बंद करके, चाहे गर्मी ना भी हो, आप एसी चला लें, उसको अंदर की एयर को सर्कुलेट करें, उससे बहुत बड़ा प्रोटेक्शन। अगर एसी भी ना हो तब क्या करें? हाँ, एसी ना हो तो प्रॉब्लम है, जहां तक हो सके खिड़की कम खोलें, पर बिल्कुल बंद करना भी मुनासिब नहीं है। इसके अलावा मास्क जो है वो कई तरह के कॉमर्शियली अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी कई बार वो जो है ना, मतलब 1-2% ही पहनते हैं, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है वो ऑर्डिनरी जो डॉक्टरी मास्क होता है वो काफ़ी होता है, और वो केमिस्ट की शॉप से आसानी से मिल जाता है। केमिस्ट की शॉप से मिल जाता है। अगर उसको थोड़ा सा नम कर दिया जाए, थोड़ा सा गीला कर दिया जाए और उसको पहन दिया जाए, तो वो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। जी, आप बताएं। जी,
अभी अभी सर ने कहा कि ये दिवाली एक दिन का होता है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ दिल्ली में ही ये दिवाली एक हफ्ते पहले से मनाई जा रही है। फटाके एक हफ्ते पहले से चालू हैं, शुरू किए गए हैं, यहाँ पे फटाके फोड़े जा रहे हैं और इवन दिवाली के बाद भी कम से कम ये 10 दिनों तक ये बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पे आम जनता का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दोष हम लोग सरकार तक ही नहीं लगा सकते। देयर इज अ लिमिट टिल विच गवर्नमेंट कैन रेगुलेट एनीथिंग। बाकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है, आपका कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, हाउ डू यू बिहेव विथ योर नेबर, और किस तरह से हम साथ रहें उस पर डिपेंड करता है। तो सोशल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन सब कुछ नहीं कर सकती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि स्कूल में जो कैंपेन चल रहे हैं उससे बहुत फायदा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट लॉट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन हैव टेकन द ओथ दैट दे विल नॉट बर्न क्रैकर्स। लेकिन आपकी बात ठीक है, स्कूलों में ये सब होता है, एंटी क्रैकर्स कैंपेन चलता है, लेकिन आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार इन इश्यूज पर काम करती है, वहाँ से उस तरह के आर्टिकल्स, अवेयरनेस से जुड़े हुए पोस्टर्स वो सरेआम क्यों नहीं उतना दिखाई देते जितनी उसकी ज़रूरत है? अगर आप देखिएगा जो काम हम करते हैं, हमारा काम जो एयर पोल्यूशन के ऊपर, वो नॉर्मल एयर क्वालिटी के ऊपर है। लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ CNG, वी लुक्ड एट द व्हीकुलर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिस सिटी एंड वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोड्यूसिंग CNG. Whereas crackers are concerned, we can write about it. We can, government का कोई committee बना, we will become a member of that committee, and you will get into that cycle again कि एक standard बना, उसका implementation नहीं हुआ. The larger issue is public awareness, of course, mass communication, newspaper के through, ads के through. We will have to do that. That is one area which is weak, and possibly more than school, we have to do it in for larger number of people, colonies के अंदर इस तरह का करना होगा। On a mass level. So I wanted to ask this question, क्या ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा और अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाने चाहिए और ज़्यादा, जिससे लोगों को अवेयरनेस आए कि इसके क्या क्या हजार्ड्स हैं सोसाइटी में, क्या आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉज टू प्राइवेट इट, मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों की जरूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल एक पोल्यूशन क्रिएट करता है, कॉर्पोरेशन दूसरा, कंपनीज दूसरे काइंड ऑफ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल, फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। लॉज आर important for something which has major impact, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, पोल्यूशन के नॉर्म्स आपके ऑटोमोबाइल में जो हैं, आपका किस तरह का हॉर्न लगना चाहिए आपके व्हीकल में, लॉज जरूरी है कमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, अवेयरनेस जरूरी है सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लाने के लिए। बोथ आर इंपॉर्टेंट। I'll not say that only one will solve the problem. You need both of them. आपने अभी कैंपेन की बात की कि कैंपेन जैसे चलनी चाहिए, और ये भी कि आपके यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स जो आती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि वो वर्नाकुलर प्रेस तक नहीं पहुँच पाता? ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक दब के रह जाती हैं, गाँव में, शहरों में, जो छोटे शहर हैं वहाँ तक उसकी रीच नहीं होती। आपका बहुत सही, आपने कहा वर्नाकुलर प्रेस में नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। दिवाली में जब हम बात कर रहे हैं, पोल्यूशन कहाँ एग्रीवेट होती है? जब हमारे पास इकोलॉजिकल स्पेस नहीं होता है। जिस सिटी में 10 मिलियन आदमी है और एक ही समय पटाखा उड़ाए, देन इट बिकम्स ए ह्यूज न्यूसेंस। बट इफ यू गो टू ए हैमलेट, ए स्मॉल विलेज और ए स्मॉल टाउन वेयर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल लिव, इट इज नॉट दैट बिग ए न्यूसेंस। इन फैक्ट पीपल विल एंजॉय इट। ओके, तो अगर आप क्रैकर्स की बात कर रहे हैं, इट इज बिकमिंग ए मेजर प्रॉब्लम वेयर लॉट ऑफ पीपल लिव. They live together, metro cities, big towns, okay, and all these regulations that are coming up are targeted towards major cities. For small towns, I don't think it is as big a problem as it is in big towns. डॉक्टर खिलानी, जाते आखिरी सवाल आपसे कि जिनके पास एयर कंडीशन भी नहीं है, जो बाहर भी नहीं जा पा रहे, जो कमरे के अंदर हैं, तब भी मन परेशान हो रहा हो उस दिन, और बहुत कोई परेशानी आ जाए, हाथ जल जाए अचानक, या फिर दिल घबराने लगे, या फिर हियरिंग एड्स होने लगे, क्या करना चाहिए उस समय? जो नॉर्मल हेल्दी है उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके गले में खराश हो सकती है जी, अनइजीनेस हो सकती है, स्किन में जो है ना थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, आँखों का जो है ना इरिटेशन होना कि आँखों को उनको रगड़ना पड़े, ये सब कोई चिंताजनक बातें नहीं है। जहाँ तक जलने का सवाल है, जो पटाखे से जल जाएगा उसको तो मेडिकल एड लेनी ही पड़ेगी। अगर थोड़ा है तो घर पे ही कुछ ऐसा कुछ है जो इमीडिएटली किया जा सके? अगर हाथ जल गया इमीडिएटली तो हॉस्पिटल कोई नहीं जा पाता, थोड़ा सा कुछ मिनट लगते हैं, तब तक क्या करना चाहिए? देखिए ऐसे ये जो वो कहते हैं टूथपेस्ट लगा लेते हैं, उसका कोई मायने नहीं होता। और पानी के नीचे हाथ रख दिया जाए, हाँ, एकदम ठंडा कर देना चाहिए उसको। अगर कोई ब्लैक बन जाता तो उसको स्टेराइल नीडल से पंक्चर भी घर पे किया जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है।
बल्कि जो ये आड़ी टेढ़ी चीजें लगा लेते हैं, कुछ लोग राख लगा लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो सुपरस्टिशन, उसको बल्कि आप नलके के पानी से धो डालें, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और आंखें अगर बहुत आंखों में इरिटेशन होने लगी, आईज रेड हो जाए, कई लोगों की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं दिवाली वाले दिन, तब उसके लिए जो है ना आप उसको पानी से धो सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा अगर बहने लगे तो कोई आई ड्रॉप डाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है आंख में। जनरली वो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन हाँ वो जो मेन प्रॉब्लम है, जिनको एस्थमा की प्रवृत्ति है, जिसको दमे की प्रवृत्ति है, जिसको ब्रोंकाइटिस है, जिसको सांस फूलता है, जिसको मौसम बदलने पे इनहेलर यूज करने होते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इन दिनों अपने वो इनहेलर्स को कम ना करें। टेंडेंसी होती है कि जब अच्छा फील करते हैं तो इनहेलर्स लेना बंद कर देते हैं, पड़े रहते हैं, फिर जब तकलीफ होती है तो इन दिनों अपने इनहेलर्स रेगुलरली लें, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन दिनों अटैक हो सकता है। जी चंद्रभूषण जी, आप बताएं, आप और आपकी संस्था एयर पोल्यूशन पर और एनवायरनमेंट पर लगातार नजर रखती है कि उसकी सेहत ठीक ठाक रहे, हवा भी ठीक रहे और एनवायरनमेंट ठीक ठाक रहे, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे दिवाली वाले दिन इन सब की सेहत अच्छी रहे और एनवायरनमेंट भी कंट्रोल में रहे? होना क्या चाहिए? हैव ए क्रैकिंग दिवाली विदाउट क्रैकर्स। ऐसा तो पॉसिबल पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक और क्या हो सकता है? यू कैन एंजॉय, लिमिट में जो भी करें, कोई बहुत बड़े बॉम्ब उड़ाने की जरूरत नहीं है, लिमिट में करें और ध्यान रखें कि दूसरों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। रात के 10 बजे के बाद मत उड़ाएं, और दिवाली अगर एक दिन का है तो जैसे इन्होंने बताया था वो 10 दिन और 15 दिन का ना बनाएं उसको। सो हैव ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, दैट इज द बेस्ट आई कैन से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ऑडियंस का धन्यवाद। ये बात एकदम साफ है कि दिवाली खुशियों का त्योहार है और इन खुशियों को मिठाइयों से खुशियों के साथ भी बांटा जा सकता है। जरूरी नहीं कि बहुत भारी भरकम पटाखे चलाए जाएं। उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। फिर भी अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने सजेशंस लिखना ना भूलें। हमारा पता है जेन नेक्स्ट, केयर ऑफ डीडी न्यूज, रूम नंबर 76, CPC, खेलगांव, न्यू दिल्ली 110049 और ईमेल है gennext@dd.nic.in। आपके खतों का हमेशा की तरह बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।